ये हमने प्रूव करना है कि किसी कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा क्या निकलती है, ज़ीरो। इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है। सबसे पहले आपने लेट लेना है y इक्वल टू सी। जब भी आपने किसी की डेरिवेटिव को प्रूफ करना हो तो आपने 3 स्टेप अप्लाई करने होते हैं। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x की पावर 0। पहला स्टेप क्या होता है, y में से डेल y। पहला स्टेप क्या होगा, y में से डेल y, x में से इजाफा होगा डेल x, यानी y में से डेल y करेंगे, x में से डेल x करेंगे। ये पहला स्टेप होगा आपका। फिर आपको y को उधर शिफ्ट करोगे, ये फ़िलहाल फर्स्ट स्टेप है। तो डेल y इधर आ जाएगा, x प्लस डेल x ऊपर 0 माइनस y हो जाएगा। y की वैल्यू इधर पुट करोगे तो डेल y सी ऑफ x प्लस डेल x ऊपर नॉट यानी 0 सी ऑफ x नॉट। ये पहला स्टेप ओके हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप क्या है कि दोनों अतराफ़ को डेल x से डिवाइड करोगे। क्या कहा मैंने कि दोनों अतराफ़ को किस से डिवाइड करोगे, डेल x से। दोनों अतराफ़ को किस से डिवाइड करोगे, डेल x से। ये सेकंड स्टेप भी ओके हो गया। थर्ड स्टेप क्या हो गया कि लिमिट करोगे डेल x अप्रोच टू 0, एक साइड पे भी दूसरे साइड पे भी। ये थर्ड स्टेप है कि दोनों अतराफ़ का लिमिट लोगे डेल x अप्रोच टू 0। क्या कहा मैंने कि दोनों अतराफ़ का क्या लिमिट करोगे, डेल x अप्रोच टू 0। इसको बोलते हैं dy बाई dx। क्या कहा मैंने कि लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 डेल y ओवर डेल x, इसको हमेशा आप क्या कंसीडर करोगे, dy बाई डी। अगर यहाँ पे y है तो dy बाई dx होगा, अगर यहाँ पे z है तो dz बाई dx। तो इधर आ जाएगा इसका रिजल्ट, यानी dy बाई dx। आप देखिए समथिंग पावर नॉट को क्या बोलते हैं, 1। समथिंग पावर नॉट को क्या बोलते हैं, 1। तो क्या रह जाएगा, डेल x अप्रोच टू 0 यानी c माइनस सी, नीचे डेल x। c माइनस सी को क्या बोलते हैं, 0, यानी लिमिट डेल x अप्रोच टू 0। ऊपर तो 0 आ जाएगा, नीचे डेल x आ जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू 0 बाई समथिंग तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट 0 कांस्टेंट है ना, तो इसके ऊपर लिमिट नहीं लग सकता। तो इसका मतलब ये बना कि dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब y की अपनी वैल्यू क्या थी, ऊपर से आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू c थी। तो एक तरह से हमने प्रूफ कर डाला कि द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ 0, कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होती है इज़ क्या होती है, 0 होती है। जैसे हमारा फर्स्ट रूल क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखिए इसको कांस्टेंट रूल कहते हैं। जो ऊपर मैंने कहा कि जब भी इस तरह होगा, इसको बेसिकली ये रूल क्या है, कांस्टेंट रूल है। इसके बाद है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कौन सा रूल है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसको देखें, ये है रूल नंबर 2। यानी जब भी आपको डेरिवेटिव दी जाए, डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा सी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब इसका प्रूफ देखिए, इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। इसको लेट मान लें कि ये y की इक्वल है, लेट y इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स। अब पहला स्टेप पूरा कर दे, y में से डेल y, सी एफ के x में प्लस डेल x। y को उधर शिफ्ट कर दे तो ये प्लस y है, उधर जाके क्या बनेगा, माइनस y, x प्लस डेल x माइनस y की वैल्यू उधर से पुट कर दे तो डेल y इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल x माइनस सी एफ ऑफ एक्स, माइनस सी एफ ऑफ एक्स। ये c है। अब इस तरह कर दे कि इस दोनों से c को कॉमन कर दे तो क्या हो जाएगा सर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब सेकेंड स्टेप पूरा कर दे। सेकेंड स्टेप क्या है कि दोनों अतराफ को डेल एक्स से डिवाइड कर दे तो x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मैंने डेल एक्स इसके नीचे लगाया।
अब देखिए इसके, अगर आप कहोगे कि सर आपने इसके नीचे, देखिए इसके नीचे है तो सी के नीचे भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं, एक के नीचे होना चाहिए। अब थर्ड स्टेप क्या है कि दोनों अतराफ के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, डेल वाई डेल एक्स। ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, लिमिट इसी टर्म के ऊपर अप्लाई होगा। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या है डेल्टा एक्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो आपने सही तरह से नोट करना है। वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जब हो तो ये इक्वल होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे डेल एक्स। यानी अगर आप कहीं पे भी ये चीज़ देख ले तो इसकी जगह आप डायरेक्ट पुट कर ले डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एफ़ हो, यहाँ पे एफ़ चल रहा हो तो यहाँ पे एफ़ होगा, वाई है तो वाई होगा। तो यहाँ तक ओके। अब देखिए इस चीज़ के मुतालिक मैंने बताया था ये किसकी इक्वल है, ऊपर मैंने बताया है आपको, ये है डी वाई बाई डी एक्स। सी अपना, इसकी जगह क्या पुट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए इसके बाद है सम रूल। अगर दो फंक्शन के दरमियान प्लस हो तो आप एक का अलग डेरिवेटिव का लोगे, एक का अलग डेरिवेटिव, इसको सम रूल कहते हैं। लेट ले ले कि ये चीज़ y की इक्वल है, यानी y इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब आपने 3 स्टेप पूरे करने हैं। y में से डेल y, f के x में कितना ऐड करोगे डेल x, g के x में ऐड करोगे डेल x। इसी y को उधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल y इक्वल होगा f ऑफ x प्लस डेल x प्लस g ऑफ x प्लस डेल x, ये हो जाएगा माइनस y। तो डेल्टा y इक्वल होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ये y हो जाएगा। अब y की वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे, y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट होगा माइनस है हमेशा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब दोनों के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब दोनों अतराफ इस तरह कर दे कि f के नज़दीक f करीब हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, ये इधर करीब हो जाएगा, ये इधर करीब हो जाएगा g के करीब, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब दोनों अतराफ को आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। दोनों अतराफ को किस से डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये बना कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रिज़ल्ट इक्वल आ जाए। अब देखिए ये अलग बटा है, इसके नीचे ये डेल्टा एक्स होगा, बटा तो सारों का होता है तो इसके नीचे अलग बटा होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके नीचे क्या आएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसके नीचे डिवीज़न अलग आ जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए दोनों अतराफ का डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ले लें, दोनों अतराफ का डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ले लें। अब देखिए इसका अलग लिमिट आ जाएगा, इसका अलग, तो डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे डेल्टा एक्स, दूसरे का अलग लिमिट, कितना लिमिट, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नीचे डेल्टा एक्स। इसके मुतालिक मैंने आपको बताया है, ये चीज़ तो मैंने बताई है कि ये हमेशा डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसका भी मैंने रिज़ल्ट बताया था, ऊपर आप देख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स। ये देखिए यहाँ पे जी है तो क्या होगा, डी जी ऑफ एक्स नीचे डी ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं सम रूल, दिस इज़ कॉल्ड सम रूल, दिस इज़ कॉल्ड सम रूल। इसको क्या बोलते हैं, सम रूल।
सम रूल में हमने क्या करना होता है कि अलग अलग क्या लेनी होती है डेरिवेटिव, यानी दरमियान में सम होगा, एक की अलग डेरिवेटिव होगी, दूसरी की अलग डेरिवेटिव होगी। अब इसके बाद है डिफरेंस रूल। कौन सा रूल है? डिफरेंस, यानी फोर्थ पार्ट। अगर डेरिवेटिव ली जाए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की, तो ये रूल ये कहता है कि इसकी अलग इसकी अलग, डी एफ ऑफ एक्स नीचे डी एक्स, डी जी ऑफ एक्स नीचे डी एक्स। बड़ा सिंपल सा प्रूफ होगा इसका भी। लेट ले ले कि ये चीज़ y की इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब आपने पहला स्टेप क्या पूरा करना है, y में से डेल वाई ऐड होगा, f के x में डेल्टा x, g के x में डेल्टा x ऐड होगा, फिर y को उधर शिफ्ट कर दोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, यानी y इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई होगा। y की ये वैल्यू नीचे पुट हो जाएगी, तो डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ के करीब एफ, जी के करीब जी। तो डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब इन दोनों से नेगेटिव कॉमन कर दे, तो जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा। तो नेगेटिव मैंने कॉमन की तो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों अतराफ को किस से डिवाइड करोगे सेकंड स्टेप में? डेल्टा एक्स में। यहाँ तक ओके। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स डिवीजन तो सारों का होता है, इसका अलग इसका अलग। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नीचे क्या होगा? डेल्टा एक्स। अब दोनों अतराफ का आपने लिमिट लेना है, कितना लिमिट? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये थर्ड स्टेप होता है। डिफरेंस में इसका अलग लिमिट होता है, इसका अलग लिमिट। डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे डेल्टा एक्स माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नीचे डेल्टा एक्स। इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। मैंने क्या बताया था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है? ये हैं डी एफ और टी एक्स, एक्स भी साइड में माइनस, ये क्या है? जी है डी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब y की वैल्यू आपने ऊपर से पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी जी। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस रूल बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप y पुट कर सकते हैं, डी एक्स। ये देखिए y की वैल्यू इसी क्वेश्चन में क्या थी? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इक्वल हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसी में भी क्या हो सकता है? डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अगर y की वैल्यू में पुट कर लो सी एफ ऑफ एक्स, तो इक्वल हो जाएगा सी डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी। जैसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी?